हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में एल लंबाई की एक छड़ को वी रेखीय वेग से बी सदिश और एल के लंबवत चलाया जाता है। छड़ के सिरों के बीच में बोला जा रहा है प्रेरित विभवांतर वी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए मान लीजिए कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, कुछ इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश है। इसके अंदर एक क्यू आवेश अगर रख दें, वी गति से उसको चला दें, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा उसको एफ बी बोल देते हैं। वो होगा एफ बी बराबर क्यू वी सदिश क्रॉस बी सदिश, अर्थात वेग और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणनफल। ये हो गया आवेश के ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल। क्यू को रखना है चिन्ह के साथ। वहीं किसी जगह पे मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से है ई सदिश। इसके अंदर एक क्यू आवेश हो, चाहे रुका हुआ हो चाहे चल रहा हो, उसके ऊपर अगर हम विद्युत क्षेत्र की वजह से बल निकालना चाहें उसको एफ ई से दर्शा देते हैं। उसका मान हो जाएगा क्यू ई सदिश। क्यू को रखना है यहाँ पे भी चिन्ह के साथ। कुछ चीज़ें और समझते हैं। मान लीजिए कहीं पे विद्युत क्षेत्र है इस तरीके से ई सदिश, अर्थात नियत है विद्युत क्षेत्र। अगर हम यहाँ पे ए से बिंदु बी पर आते हैं तो जो ए बी के बीच में विभवांतर है, अगर उसको डेल्टा वी लिखें तो इसका मान लिखा जाएगा डेल्टा वी बराबर ए बी सदिश डॉट ई सदिश, और इसके आगे ऋण चिन्ह लगाया जाता है। तो चिन्ह के साथ लिखोगे आप तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। मुख्य धारा से लिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक ऋजुरेखीय तार ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में तार है इस तरीके से, थोड़ा मोटा बनाया है इसको। बोला रहा है ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है बी सदिश। अब जो यहाँ पे तार है ये एक चालक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि इस तार को आप इस तरीके से चलाइए कि वो लंबाई के लंबवत हो, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए। तो मान लीजिए इस तरीके से चलाते हैं इसको वी गति से, जो कि थीटा कोण बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ। व्यापक हल के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसको अगर आप ऊपर से देखते हैं, इस तरीके से ऊपर से अगर आप ऊपर से देखते हैं तो ऐसा दिखेगा। ये हो गया तार, चुंबकीय क्षेत्र इधर की दिशा में और वी गति इधर है, वी सदिश। इनके बीच में कोण थीटा है। जो गति है उसका परिमाण जो है मान लेते हैं वी है। तो इसके दो भाग होंगे, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वी कॉस थीटा, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत बाहर आता हुआ इस तरीके से वी साइन थीटा। ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा, ये वी है, इसके दो भाग होंगे, एक भाग इधर है वी कॉस थीटा, दूसरा भाग इधर है वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। अब देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि तार के साथ ही गति करेंगे, अर्थात उनकी भी गति इधर की तरफ वी कॉस थीटा होगी और इधर की तरफ वी साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र इधर है बी सदिश। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुल बल निकालना चाहें, जिसका सूत्र हम यहाँ पे लिखते हैं एफ किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, वो होगा आवेश जो कि है ऋण क्यू गुणे वी सदिश क्रॉस बी सदिश, जो कि हो जाएगा ऋण ई वी साइन थीटा गुणे बी गुणे एन कैप। एन कैप एक इकाई सदिश है जो कि वी और बी दोनों के अभिलंबवत है। वी सदिश इधर था, बी सदिश इधर है। वी क्रॉस बी करोगे तो आप ऊपर की तरफ पाओगे, लेकिन ऋण चिन्ह लगा हुआ है आगे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई वी साइन थीटा बी ऋण एन कैप। एन कैप ऊपर है तो ऋण एन कैप अंदर की तरफ होगा, ये ऋण एन कैप हो गया, ये एन कैप है। अब इसको अगर आप इधर देखोगे, क्योंकि हम यहाँ ऊपर से देख रहे थे, और जो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल है वो है ऋण एन कैप। मतलब ऊपर से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बल नीचे की तरफ है, ये वाला। तो एक चीज तो यहाँ पे हमें मिल गया कि जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर जो बल लगने वाला है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, वो नीचे की दिशा में लगेगा केवल और केवल। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की दिशा में त्वरित होना शुरू हो जाएंगे। ये अपना वी गति से ले जाया जा रहा है बी के साथ थीटा कोण पे, और सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की दिशा में त्वरित हो रहे हैं, नीचे की दिशा में त्वरित हो रहे हैं। अर्थात जो ये वाला किनारा है इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और इधर इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पे होगा ये कि क्योंकि इधर ऋण आवेशित हो गया, इधर धन आवेशित हो गया, तो विद्युत क्षेत्र आ जाएगी यहाँ पे ऊपर से नीचे ई सदिश, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो बल लगेगा
उसको एफ ई बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र की वजह से बल, वो होगा ऋण ई मतलब क्यू गुणे विद्युत क्षेत्र सदिश ई सदिश, अर्थात विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर देखें तो उसके ऊपर की दिशा में लग रहा है एफ ई बल और नीचे की दिशा में लग रहा है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल को बल्कि एफ बी बोल देते हैं, यहाँ पे इसको हटा के केवल एफ बी बोल देते हैं, एफ बी एफ बी एफ बी। अब देखिए क्षण जिस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब ये विद्युत क्षेत्र वाला बल है चुंबकीय क्षेत्र वाले बल से उसके परिमाण के बराबर हो जाएगा और दोनों दिशा में विपरीत हैं। इसलिए यहाँ पे उस अवस्था के बारे में बात करते हैं जब दोनों ही बल बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों बल तो बराबर हो गए, लेकिन ये परिमाण में बराबर हुए हैं, दिशा में तो विपरीत हैं, तो ऋण चिन्ह लगा दिया। एफ ई बल ऋण ई गुणे ई क्षेत्र है बराबर ऋण एफ ई बल। एफ बी बल को दरअसल हम इससे भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं सदिश रूप में, तो यहां लिख सकते हैं ऋण ई वी सदिश और बी सदिश का सदिश गुणन क्रॉस गुणन। यहां से मिल रहा है, देखिए ऋण ई से दोनों तरफ कट जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र का मान मिल रहा है ई बराबर ऋण वी सदिश क्रॉस बी सदिश, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब देखिए तार कुछ इस तरीके से है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र मौजूद है इधर से इधर, साम्यावस्था में इसका मान है ई बराबर ऋण वी सदिश क्रॉस बी सदिश। इलेक्ट्रॉनों की गति होने में बहुत ही कम समय लगता है। आप ऐसे मानो कि जब आप क्षण को गति कराना प्रारंभ किए तुरंत ही इतना विद्युत क्षेत्र आ जाएगा और तुरंत ही इस विद्युत क्षेत्र की वजह से यहाँ पे विभव उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे विभव उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए ई विभव प्रेरित हुआ, इधर की जो सिरे हैं वो धन दिशा से इधर ऋण आवेशित हो गए हैं, ऊपर का सिरा धन आवेशित, नीचे वाला ऋण आवेशित। अगर ये इस ई का मान लिखना चाहें हम तो ई का मान हो जाएगा, मान लीजिए क्षण की जो लंबाई सदिश है वो नीचे की तरफ है विद्युत क्षेत्र की दिशा में एल सदिश, तो ई का मान लिखा जाएगा ऋण ई सदिश डॉट एल सदिश, अर्थात विद्युत क्षेत्र और लंबाई सदिश का अदिश गुणन, जैसा कि हमने अभी मुख्य उदाहरण में बात किया था यहाँ पे। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल रहा है ई बराबर ऋण ई का मान रख दीजिए वी क्रॉस बी है डॉट एल सदिश, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल रहा है आपको ई बराबर वी क्रॉस बी, अर्थात वेग और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणन लंबाई सदिश के साथ उसका अदिश गुणन करके, ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यही इस प्रश्न में निगमित करने के लिए बोला गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद। अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। यहाँ पर जो तार है कुछ इस तरीके से है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो लंबाई सदिश है और जो गति है वो आपस में अभिलंबोत हैं, अर्थात गति जो है वो लंबवत है लंबाई के, साथ ही साथ गति जो है वो लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के। इस अवस्था में प्रेरित विभव को इन्होंने v बोला है, तो इसका मान पूछा गया है, तो इसका मान यहाँ पे लिखेंगे हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके v सदिश क्रॉस b सदिश डॉट l सदिश। देखिए गति जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है, तो इसका मान हो जाएगा v का परिमाण b का परिमाण साइन थीटा और एक n कैप। n कैप एक इकाई सदिश है जो कि अभिलंबवत है v सदिश और b सदिश दोनों के, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट गुणन कर रहे हैं अदिश गुणन लंबाई के साथ। अब देखिए v जो है वो l के लंबवत है, v जो है b के लंबवत है, तो इसका मतलब है कि l जो होगा वो लंबवत होगा b के, इसलिए यहाँ पे n कैप और l सदिश इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 0 अंश है। जो यहाँ पे ये वाला कोण है ये तो 90 अंश है, तो इसके जगह पे रख देते हैं 90 अंश और ये बराबर लिखा जाएगा। देखिए वेग के परिमाण को अगर v बोल दें, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को b बोल दें, लंबाई को हम l बोल दें, तो इसको लिखा जा सकता है VBL सीधे सीधे, क्योंकि जब आप n सदिश का l सदिश के साथ अदिश गुणन करोगे तो ये l मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में कोण जो है 0 अंश का है और n का जो परिमाण है वो 1 है, तो इसलिए प्रेरित विभव का मान मिल रहा है आपको VBL के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।